जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस मंगलवार दोपहर अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। हादसे में 3 बच्चों और 4 महिलाओं समेत करीब 15 यात्री झुलस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे यात्रियों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। जैसलमेर हादसे पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कलेक्टर और एसपी से फोन पर बात करके पीड़ितों को हर संभव मदद करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुखद घटना पर लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि लोगों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में भीषण आग लगने से कई लोगों के हताहत होने पर चिंताजनक समाचार मिला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो एवं झुलसे हुए लोगों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। इस घटना में प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि बस के इंजन या वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। वहीं नगर परिषद के असिस्टेंट फायर ऑफिसर कृष्णलाल सिंह राठौड़ का कहना है कि सूचना मिलते ही वे टीम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि बस पूरी तरह से आग का गोला बन चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया करीब 10 से 12 लोगों के जिंदा जल जाने की आशंका जता रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड अतुल एहसास हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है जैसलमेर के अंदर, कितना दुखद घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में आप जानकारी दें और साथ में कौन कौन जो नेतागण हैं वो अभी तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात कि जोधपुर से जैसलमेर जाते हुए एक एके ट्रेवल्स की बस थी, जिसके अंदर करीब 57 लोग यात्रा कर रहे थे। अचानक उसके अंदर आग लगती है और करीब 15 लोगों के जलने की आशंका है और उनके मरने की खबर है। बाकी और भी बहुत सारे जितने यात्री थे वो जले हैं और हताहत हुए हैं। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। उसमें कहा जाता है कि 3 मासूम बच्चे हैं जो भी जल के और उनकी मृत्यु हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि क्या ये सारी चीजें, जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से ये सारी घटनाएं रोड पे जिस तरीके से आग फैल रही है। कुछ दिन पहले जब जयपुर अजमेर हाईवे पे 2 गाड़ियां टकराती है और आग के गोलों में तब्दील हो जाती है, वहां पे 200 सिलेंडर एक साथ फटते हैं, तो कहीं न कहीं परिवहन विभाग की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। इन गाड़ियों की फिटनेस पे भी बात की जाएगी कि गाड़ियों की फिटनेस सही है या नहीं है, क्योंकि इतने लंबे समय से जो गाड़ियां चल रही है उनकी सही ढंग से चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। परिवहन विभाग की तरफ से ये सोचना चाहिए कि हर गाड़ी के अंदर एक फायर इंस्टिट्यूशन लगना बहुत जरूरी है। ये परिवहन निगम की तरफ से आदेश होते हैं। ये क्यों नहीं था उस गाड़ी में, ताकि उस गाड़ी की आग बुझाई जाए। उस गाड़ी के अंदर आग लगने का कारण क्या था? क्या इंजन से चिंगारी फैली या क्या था? क्या उस गाड़ी की फिटनेस सही थी? परिवहन विभाग क्या इन गाड़ियों की फिटनेस सही ढंग से चेक कर पा रहा है? ये सारी चीजें कहीं न कहीं विभाग के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं और सरकार क्या इसके ऊपर इतनी मुस्तैदी से काम कर रही है, ये सोचना पड़ेगा। सरकारें केवल, अब जिस तरीके से आपने कहा कि कितने नेता पहुंचे हैं, क्या पहुंचे, नेताओं का काम है, संवेदनाओं की बात है। सबसे बड़ी बात है अपना ट्वीट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, जूली ने किया होगा, डोटासरा ने किया है, और भी सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर वहां पर पहुंच रहे हैं हताहत को देखने के लिए, मृतकों के परिवारजनों से मिलने के लिए। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस आग लगती है और वहां पे सारे जवान, जो मिलिट्री के जवान है, वो वहां से उनको निकालते हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, उनको एड देते हैं, उनकी मेडिकल की सुरक्षा की जानकारी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। परंतु ये सब होने से पीछे कहीं न कहीं सरकारों को लामबंद होना पड़ेगा और जांच के दायरे में चीजें लेने से फायदा नहीं है, उसके ऊपर एक्शन होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, लेकिन अतुल जी, जिस तरीके से ये हादसे लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, अग्निकांड के खास तौर पर, क्योंकि एसएमएस की बात ही अभी हम भूले नहीं हैं, उससे उभरे भी नहीं थे लोग। उसके बाद जयपुर अजमेर का ये पूरा कांड हो जाता है, उसके बाद जोधपुर जैसलमेर पर जो है ये बस जल जाती है। ये लगातार इस तरीके के कांड जो है राजस्थान में सामने आ रहे हैं। क्या लापरवाही का ये जो है आखिरी पद देखने को मिल रहा है? क्या लापरवाही कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा सामने आ रही है कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है? अब देखिए, आपने जो 3 किस्से बताए अभी, जैसे आप सबसे पहले एसएमएस हॉस्पिटल की बात कर लें। एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बराबर वहाँ के अधिकारी ये आगाह कर रहे थे कि भाई यहाँ पे सीलन आ चुकी है, कभी भी करंट दौड़ रहा है दीवारों में, कभी भी आग लगेगी आशंका है। केवल हम इंतजार कर रहे थे उस हादसे का।
जी बिल्कुल। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो आपने अजमेर रोड वाली जो घटना बताई, जिसमें आरटीओ के डर के मारे वो गाड़ी इतनी तेज भगाता है कि वो बैलेंस बिगाड़ लेता है और जाके वो एक एलपीजी गैस सिलेंडर के उसमें घुस जाता है और उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। चलिए, उस दिन हताहत की संख्या ज्यादा नहीं थी, एक व्यक्ति की मृत होने की खबर मिली, परंतु आप सोचिए कि वो जो समय था वो आसपास के लोगों के लिए कितना भयंकर था। जब ये सारी चीजें फटी होगी, उस समय का जो दृश्य होगा वो कितना भयावह होगा। उसके बाद जो अभी ये जैसलमेर और जोधपुर वाली जो आप घटना बता रहे हैं बस वाली, इसमें मैंने भी आपको कहा ना कि क्या इसकी गाड़ियों की फिटनेस पे बात हो रही है, क्या इनकी गाड़ियों की चेक हो रही है, या केवल उनके ऊपर की ये केके ट्रेवल्स की बस है इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, या किसी और ट्रेवल्स की बस है इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। क्यों एक चिंगारी का इंतजार किया जा रहा है कि आग फैले और लोग मरे और उसके बाद में हम केवल सांत्वना के साथ, और थोड़े दिनों बाद कुछ नहीं होगा, 2 दिन 5 दिन बाद ये कह दिया जाएगा कि सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, घायलों के लिए इतना मुआवजा दिया जाता है। ये मुआवजों पे जिंदगियां टिकेगी क्या अब? खैर, बड़ा सवालिया निशान जो है प्रशासन पर, सरकार पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। धन्यवाद।